देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दरभंगा नगर निगम बोर्ड की हंगामेदार बैठक हुई। 4 महीने के उपरांत यह बैठक आयोजित की गई थी। पार्षद चुनाव जीतने के बाद पहली बोर्ड बैठक 11 मार्च को हुई थी। उसके बाद दूसरी बोर्ड बैठक 22 मार्च को बिहार दिवस के दिन हुई। वह बजट बैठक थी। यानी यूं कहें कि 11 मार्च के बाद फिर 8 जुलाई को बैठक की तिथि तय की गई, लेकिन एक पूर्व पार्षद सीताराम मिश्र के निधन के बाद 2 मिनट मौन रहकर बोर्ड बैठक स्थगित कर दी गई। बताया गया कि अब यह रविवार 9 जुलाई को बैठक होगी, लेकिन उसी दिन एक निजी कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आने की बात को लेकर बैठक स्थगित कर सीधे 20 तारीख को तय कर दी गई और 20 तारीख के दिन पार्षद अच्छी संख्या में उपस्थित थे और 5 घंटे बैठक चली। हालांकि बैठक के अंत तक जो 2 स्थायी समिति की बैठक थी और 11 मार्च को हुई बोर्ड बैठक थी, उस पर संपुष्टि नहीं हो पाई। पार्षदों ने समय इसलिए लिया कि 4 माह का आक्रोश, बोर्ड बैठक और एक एक कर पार्षद अपनी बात कहते गए। वार्ड नंबर 1 और फिर 48, फिर 2 और 47 और इस तरह से पार्षद अपनी वार्ड की समस्या रखते गए। महापौर अंजुम आरा की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में उप महापौर नाजिया हसन उपस्थित नहीं थी। एक दिन पहले महापौर द्वारा व्यवहारिक रूप से बुलाई गई बैठक में नाजिया हसन ने आरोप लगाया था कि उनके साथ एक साजिश के तहत कुछ पार्षदों ने बदतमीजी की, बदसुल्की की और इसमें समर्थन था महापौर स्थायी समिति सदस्यों का भी, जिन्होंने कुछ भी बीच बचाव नहीं किया और यह एक साजिश का पार्ट था। उन्होंने कहा था कि मैं बैठक में नहीं आऊंगी और ये मेरा अपमान है। वे नहीं आई। संजय सरावगी जो पदेन सदस्य हैं नगर विधायक, उन्होंने कहा कि इस बात का दुख है, उन्हें मनाना चाहिए था, बुलाना चाहिए था। बैठक में पदेन सदस्य के रूप में मात्र नगर विधायक मौजूद थे और नगर आयुक्त कुमार गौरव लगातार बैठक में उपस्थित रहे। वार्ड नंबर 1 से वार्ड नंबर 48 तक में लगभग अगर 4-5 पार्षदों को छोड़ दे तो सभी उपस्थित हुए। अधिकतर बातें जल पर हुई, जल निकासी से लेकर जल पानी, पीने के पानी तक की, समरसेबुल से लेकर करके चापाकल तक पर चर्चा हुई। पीएचडी के पाइपलाइन से लेके बुडको तक की खबर हुई, लेकिन अंततः पार्षद संतुष्ट नहीं हुए। जल के निकासी और जल पाने को लेकर जो नगर निगम का कार्य है वह पीछे पड़ गया। बोर्ड लगाने की भी बात हुई, सभी पार्षदों के सम्मान की भी बात हुई, लेकिन बात अगर नहीं हुई तो फिर आम जन की। हालांकि कई पार्षदों ने जनता की ओर से अपनी बात को रखा और एक्ट का हवाला दिया, आक्रोश भी जताया। 4 महीने पर बैठक करती हैं। महापौर ने कहा अब आगे से ऐसा नहीं होगा। हर आखिरी शनिवार को, हर माह की आखिरी शनिवार को बैठक होगी और आप लोग अपनी बात रख सकेंगे। लेकिन पिछले 4 महीने ऐसी कौन सी घटना घटी जिसके कारण बोर्ड बैठक नहीं हो रही थी, वो कोई ऐसा जवाब नहीं दे पाए जिससे पार्षद संतुष्ट हो सके। बहरहाल नगर आयुक्त लगातार बीच बचाव करते रहे। पार्षदों के सवालों के बाउंसर पर अपना बचाव करते हुए वे साइड से निकलते रहे। जहां 16 लेबर देने की बात थी, 12 के जगह उन्होंने टीपर लेबर को गिला करके 14 किया और कहा कि सरकार ने आदेश दिया है जो वित्तीय राशि की 15वीं वित्त आयोग का पैसा आना था नहीं आया, जिसके कारण वे लेबर नहीं रख पाए। वो 16 कर देंगे, लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए कि वार्ड में सफाई मजदूर रखने के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन पिछले दरवाजे से विभिन्न विभागों में उन्होंने जो सफाई मजदूर को नियुक्त कर करके क्लर्क बना करके रखा, जिसकी संख्या 4 दर्जन से अधिक है। अगर एक एक मजदूर को दिया जाता तो सभी वार्ड में सफाई व्यवस्था और मुकम्मल होती, लेकिन ऑफिस में ऐसी क्या जरूरत है कि परमानेंट स्टाफ और संविदा के बाद एनजीओ एजेंसी से लेकर वे कुर्सी पर बाबू बनाकर इन सफाई कर्मियों को बैठाते गए और इसमें 1-2 नहीं, इनकी संख्या 4 दर्जन से अधिक है।
बहरहाल अतिक्रमण मुद्दे पर भी पार्षदों ने सवाल पर सवाल दागे, जिसके जवाब में महापौर चुप रही और अधिकतर स्थायी समिति के सदस्य ही उनका बचाव करते रहे और जवाब देते रहे। अधिकतर सवालों का जवाब स्थायी समिति सदस्यों ने ही दिया। एक दिन पहले ही आपस में 21 मुद्दे पर इन लोगों ने समझौता कर लिया था कि यही सवाल पूछे जाएंगे, यानी सेटिंग गेटिंग पहले की बात थी, सिर्फ उसको प्ले करना था। लेकिन कई पार्षदों ने जमकर अपनी भड़ास निकाल करके इसका विरोध किया। आते हैं, कभी अटेंडेंस नहीं बनता, कभी अटेंडेंस बनता है। पिछली बैठक में लगातार बात हुई थी बायोमेट्रिक मशीन, इसके पर भी कोई अभी तक उसका डिसीजन नहीं हो पाया। 4-6 महीने तक अभी तक एक समय उसको रेगुलर बायोमेट्रिक मशीन से अगर हो जाएगा अटेंडेंस बनना, सभी माननीय पार्षदों की समस्या खत्म हो जाएगी। जल्द से जल्द इसको भी करा दिया। नगर निगम में 2 महीने का समय दिया इसको 2 महीना के 3 दिन में लगा 2 महीना के अंदर इसको भी स्टार्ट हो जाएगा। बता दिया जाते तो हमको सोच काट के लाते हाँ ठीक है, चर्चा में आ जाएगी, अच्छा बात है। तो फिर हम भी पत्र दिए हुए थे अन्य मंत्री को भी, बिहार सरकार के, भारत सरकार के भी मंत्री को जाके दिए, मेरे पास है उसका। आधार कार्ड से जो है जो लिंक हुआ, उसके कारण बहुत लोग को पेंशन का राशि खाते में नहीं आ रहा, आप लोगों को भी पता हो तो उसको देखते हैं। उसमें जो है ब्लॉक में भी हाहाकार मचा हुआ, क्योंकि वो जाता है जिला में। तो अभी माननीय मंत्री मदन सहनी जी से 4 दिन पहले हम बात की, उनको कहे थे कि कम से कम ब्लॉक में आप ब्लॉक को अधिकार दे दीजिए, जो ब्लॉक अपना बायोमेट्रिक से ब्लॉक अपने यहाँ कर ले। ब्लॉक पर तो बोले विचार करके बताते हैं, अभी जाता है जिला में, और जिला से भी शायद जाता है पटना, तो वहां से सही होता है। समझ गया, यहाँ वाले में सुधिकरण का नहीं है व्यवस्था, यहाँ जो बायोमेट्रिक चल रहा है उसमें इसके बारे में एक बात बोलना चाह रहे हैं। उन लोग का अभी जिसका लिंक है उन लोग को आ रहा है, उसको लिंक करवाए। नहीं सर हम समझ गए आप क्या कह रहे हैं। परिचय पत्र का जो आंसर है, परिचय पत्र में जो है इलेक्शन वोटर ID कार्ड में जो जन्म तिथि है और आधार कार्ड में जो जन्म तिथि है वो अंतर है, वही को कहा नहीं हो रहा। नहीं कहा, हम जो बोल रहे हैं मिसमैच क्यों बोल रहे हैं मिसमैच। जहाँ जहाँ इन लोग का मिसमैच वहाँ नहीं आ रहा, उसको आपको मैच जब तक नहीं होगा तब तक उसका कोई उपाय नहीं, उसको मैच कराइए। या तो वोटर, सुन लीजिए, या तो वोटर ID को ठीक कराइए, या फिर आप अपने आधार को ठीक कराइए और खाता को। ये तीनों जब तक मैच नहीं होगा, वही तो हम बोल रहे हैं ना, मिसमैच है। जिसका मिसमैच है उनके खाते में पैसा नहीं आ रहा। विधवा है, अभी वृद्धजन, उसमें होता है क्या कि जो विडो है उसको तो कम उम्र में भी पेंशन चालू हो गया, लेकिन अभी इसलिए नहीं आता है, कहता इसका उम्र कम। लेकिन योजना तो अलग है, उसको वृद्धजन से जोड़ दिया जाता है कि 60 इसमें कंपल्सरी है, तो इसमें भी 60 लोग, इसीलिए उसको छाट देता है। अभी विकलांग लोगों का जो है लड़का को टैक्सी को भी, उनको भी पेंशन रोक दिया गया है। खासकर लक्ष्मी बाई है या विधवा है, उसमें डिफाइंड है कि इतना से इतना उम्र तक का ही लाभार्थी को होगा। अब उसको जब चेक कराने जाता है तो कहता है कि उसका उम्र नहीं पूरा है, उनको जोड़ने अलग है। तो इस पर तो विकास के लिए विकास का मुद्दा लेके आए हैं। क्या कुछ विकास है जो आपके मोहल्ला में सब विकास के लिए आते हैं। अभी जो भी है जैसे रोड नाला का पानी का जल जमाव लगता है हर जगह, उसी सब के विषय में आए हुए हैं। देखिए इससे क्या निर्णय निकलता है, उसके बाद बताएंगे आपको। किससे आप आग्रह किए हैं इसके लिए? नगर आयुक्त साहब से आग्रह किए हैं, मेयर साहिबा से। तो क्या मांग क्या किए हैं? रोड नाला के लिए, रोड नाला का बहुत बड़ा समस्या हमारे वार्ड में है। इस वार्ड में बहुत सारा काम भी हुआ है, अभी लगभग 1.5 करोड़ रुपए का अभी काम हम करवा भी रहे हैं, टेंडर करवा रहे हैं। बहुत जल्दी समझिए 6 महीना साल भर में अच्छा काम होगा। काफी सड़क आपके वार्ड में से अच्छा काम हो रहा है, इसकी बात नहीं है। हम क्या है किसी का विरोध करें, खा करके आप नमक हरामी करें। बहुत सारा काम मिला है, नमक खाए हैं तो उसका सरियत देंगे।
आज नगर निगम कितनी पॉवर की शराब करते कि मैं बताइए फिर कहा हम लोग छत में सुनेंगे। आप लोग 100 साल को हम लोग परेशान कर देते हैं। 100 साल पूछ करिए यहाँ तो कोई सुनने वाला नहीं। इंजीनियर साहब 100 साल मान लीजिए शहर का जो पोखर है तालाबों का शाला दरभंगा साहब था पेड़ साहिबा फिर आप ध्यान दें। फिर इस गरीब को हमको चाहिए। हम लोग इसी बात के लिए जुड़े हैं। कोई हमको खरीद के दे रहे हैं आपने कुछ नहीं मिला। हम लोग को एकजुटता दिखाना पड़ेगा। दरभंगा शहर के संज्ञान में रखना चाहिए कि अगर कोई पार्षद अगर बात उठाती है, अगर उसके साथ कोई बात होती है तो सभी पार्षदगण को और जहाँ पर के जितना श्री कमेटी आदमी को संज्ञान लेना चाहिए। ये बात एक से होती है उसमें पूरी उसमें खतरा जान के खतरा भी हो सकता है। समाज से काम करने पर बहुत तरह का जाने खतरा हो सकता है, लेकिन इसका संज्ञान आप लोग मानेंगे। जिसका लिस्ट में नाम आया हुआ है उसमें मात्र 18% आयुष्मान कार्ड डाउनलोड। हम जिसका लिस्ट में नाम नहीं है उसकी हम चर्चा कहाँ करें? वो कैसे पूरे बिहार में और राशन कार्ड लेके जाएंगे और उसके आधार पे उनका जो देखेंगे और वो जो केवाईसी होगा केवाईसी के आधार पे उनका आयुष्मान कार्ड बन जाएगा। और प्रति आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए जो सर्विस सेंटर है उनको सरकार के द्वारा जो तय राशि है वो दी जाए। इसके अलावा यहाँ क्योंकि ये मैंडेट इनको नहीं मिला हुआ है कि इन्हीं को बनाना है कम्प्लीटली, इसलिए इनके पास उतना मैन पावर नहीं है कि प्रत्येक वार्ड में ये लोग दे सके। फिर भी यहाँ नगर निगम में एक है व्यक्ति साहिल नाम का, उसको बुलवा रहे हैं यहाँ पे भी, जो कि यहाँ पे बनाता है कार्ड। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग कृपया करके वो सूची आप लोग को अगर उपलब्ध है कि आपके वार्ड में कौन कौन व्यक्ति एलिजिबल है आयुष्मान कार्ड के लिए बनाने के लिए, आप लोग उस व्यक्तियों का सूची ले लीजिए और सूची के आधार पे सभी को एक बार जाके अगर आप लोग डोर टू डोर खुद बोल दीजिए, किसी से बुलवा दीजिए कि नगर निगम में ये सुविधा है। साथ ही साथ CSP सेंटर पे भी ये बनता है। ऐसी शिकायतें भी मिलती है कि CSP सेंटर जो है पैसा मांगता है, लेकिन उनको लेना नहीं। अगर इस तरह की शिकायत मिलती है कि कोई CSP सेंटर इस तरह का पैसा ले रहा है तो उसके लिए आप लोग खुद इस पर विजिलेंट रहिए। 2-4 जगह अगर आप लोग खुद पकड़ लेते हैं तो हम लोग को भी सूचना दीजिए, DM सर को भी हम लोग सूचना देंगे, जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी उस पर वो भी कराएंगे। लेकिन अगर आप लोग एक्टिव होकर अगर थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा, हमको बताइएगा कि CSP सेंटर और नगर निगम में भी बन रहा है तो लोग बनाए। नगर निगम से समस्या है, नाली का समस्या है, सड़कें का समस्या है और स्टाफ की समस्या है, सफाई स्टाफ की समस्या है और थोक मशीन की भी समस्या है। पानी की तो बहुत है, जल की संकट बहुत है, इसकी समस्या तो बहुत है। जो निगम से दिया गया था 2 समरसेबल गड़वाए हैं, जो एक गड़ चुका है बहुत अच्छे से, लेकिन एक अधूरा है पड़ा हुआ अभी। एक और दिया गया है जो उसी के बाद पे चल रहा था डिस्कस। ये सब पानी का लेकिन बहुत अधिक समस्या है। क्या कुछ मांग किए हैं नगर निगम के बोर्ड के बैठक में? सड़कें की मांग किए हैं, नाले की मांग किए हैं, जो नाले के ऊपर से ढक्कन की भी मांग किए हैं और फोक मशीन की भी मांग किए गए। क्या नाम हुआ आपका? रिंकू कुमारी, वार्ड नंबर 22 से। दरभंगा नगर निगम की ओर से निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 37 में नाला सफाई अभियान का आयोजन किया गया। यह सफाई अभियान मोहल्ला बेलवागंज मुख्य सड़क के किनारे संजीवनी हॉस्पिटल के पास नाला सफाई किया गया। नाले का कन्वर्ट हटाकर नाला की सफाई की गई। नाले के अंदर की गंदगी और कचरा JCB मशीन के द्वारा निकाला गया। से लेके यहाँ तक दिया गया दारूबड़ी चौक पर। अच्छा, तो ये वार्ड नंबर 37 में ही हो रहा है या इससे आगे और भी आगे भी होगा ना? दूसरे वार्ड में भी होगा? जी। कौन कौन सा वार्ड में होना है नाले की? अभी तो हमको 37 वार्ड का जिम्मेदार हम अपने वार्ड का ही मिला है हमको। अब वार्ड का मिला तो दूसरा जिम्मेदार अपना जाने का। किस तरह से नाले की साफ सफाई की जा रही है बरसात को देखते हुए? जी, निकाला जा रहा पूरा एकदम साफ किया जा रहा है कि बाद में बरसात का पानी नहीं लगे। दरभंगा में लगातार काफी गर्मी पड़ रही है, जिसके कारण सड़कें भी सूनी नजर आ रही है। गर्मी व भी काफी उष्म भरी गर्मी लोगों को कर रही है काफी परेशान। गुरुवार को भी दरभंगा में काफी गर्मी रहा। ऐसे में लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। सड़कों से गुजरने वाले लोग छाता वगैरह लगाकर सड़क से गुजरते हुए नजर आए।
समाहरणालय स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में जल जीवन हरियाली योजना की समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया। उप विकास आयुक्त दरभंगा प्रतिभा रानी की अध्यक्षता में इस बैठक में उप विकास आयुक्त ने चल रहे जल जीवन हरियाली योजना के कार्य प्रगति की समीक्षा करते हुए कई दिशा निर्देश दिए। विभाग से भी ये काम होता है, खेत में पोखर बनाने का काम हो रहा था पिछले साल तक, दिसंबर में को योजना बंद कर दी गई है, तो अब ये काम नहीं हो रहा है। तो आप इसमें ये कर सकती हैं कि जो भी किसान इंटरेस्टेड है, जो अपने खेत में पोखर बनवाना चाहते हैं, आप इसका ब्लॉक वाइज एक सर्वे करके वो रिपोर्ट आप यहाँ पे उपलब्ध कराइए ताकि पीओज वहाँ पे काम कर सके, मनरेगा से वहाँ पे उन लोगों को खेत। दरभंगा नगर निगम की ओर से निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 37 में नाला सफाई अभियान का आयोजन किया गया। यह सफाई अभियान मोहल्ला बेलवागंज मुख्य सड़क के किनारे संजीवनी हॉस्पिटल के पास नाला सफाई किया गया। नाले का कन्वर्ट हटाकर नाला की सफाई की गई। नाले के अंदर की गंदगी और कचरा जेसीबी मशीन के द्वारा निकाला गया। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। सदर प्रखंड अंतर्गत खुटवाड़ा महादलित बहुल क्षेत्र मुसहरी टोल में जल जमाव एवं गंदगी की समस्या महामारी को आमंत्रण दे रहा है। हल्की बारिश में भी रास्ते ही नहीं, कई घरों में भी पानी जम जाता है। इस कारण जल जमाव एवं गंदगी से होने वाली बीमारियों के साथ साथ लोगों में सांप कीड़ों का भी डर बना रहता है। दरअसल प्रदेश महासचिव प्रदीप ठाकुर के नेतृत्व में लोजपा द्वारा चलाए जा रहे प्रजा संवाद कार्यक्रम का कारवां गुरुवार को सदर प्रखंड के खुटवाड़ा पहुंचा, जहां मुसहरी टोल अवस्थित सामुदायिक भवन में प्रजा संवाद कार्यक्रम का आयोजन मोहन शर्मा की अध्यक्षता में किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महादलित महिलाएं मौजूद थी। लोगों की समस्याओं को सुनकर प्रजा संवाद की टीम ने बस्ती में जाकर भी वस्तुस्थिति की जानकारी ली। भ्रमण के दौरान लोगों ने बताया कि मुसहरी टोल के अधिकांश महादलितों को मकान नहीं मिला है। कुछ लोगों का मकान बहुत पुराना है जो बारिश में रिसता है और गिरता भी है। इसके कभी भी धराशायी होने का डर बना रहता है। गांव के अवस्थित आंगनबाड़ी केंद्र में न ही बच्चों को मानक के अनुरूप भोजन मिलता है और न ही पढ़ाई होती है। साथ ही यदि कोई बीमार हो जाए तो इलाज की भी समुचित व्यवस्था उपलब्ध नहीं होती। कार्यक्रम के संबंध में लोजपा के प्रदेश महासचिव प्रदीप ठाकुर ने बताया कि प्रजा संवाद कार्यक्रम के तहत दरभंगा जिले के विभिन्न क्षेत्रों की अलग अलग समस्याएं सामने आ रही हैं। इसी क्रम में दरभंगा ग्रामीण विधानसभा के खुटवाड़ा में मुसहरी टोल के लोगों से मिलकर स्थानीय समस्याओं की जानकारी ली गई। इस क्षेत्र में आज भी दलित महादलित बस्तियों की हालत नरकीय है। रास्ते की जगह ज्यादातर कीचड़ पानी ही नजर आता है। ऐसा लगता है जैसे यह क्षेत्र विकास से कोसों दूर है। जल जमाव एवं गंदगी के कारण महामारी की आशंका से लोग आशंकित रहते हैं। उन्होंने कहा कि लोगों ने जो समस्याएं बताई उनके लिए संबंधित विभाग एवं अधिकारियों से संपर्क कर इसके शीघ्र समाधान का प्रयास किया जाए। साथ ही इतनी बड़ी समस्या से पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी अवगत कराया जाए। कार्यक्रम के दौरान मीडिया प्रभारी अमरेश राठौड़, मुलायम सिंह यादव, फुदनसा, तेज नारायण यादव, राम मुखिया, रवि प्रकाश यादव, शंकर कुमार यादव, नीतीश मंडल आदि भी मौजूद थे। बैंक ऑफ बड़ौदा के 116वें स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया। स्थानीय बैंक ऑफ बड़ौदा लहरियासराय शाखा में। वहीं बैंक स्थापना दिवस कार्यक्रम के मौके पर वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर आए हुए अतिथियों को पाग और चादर देकर सम्मानित किया गया। स्थापना दिवस कार्यक्रम के अवसर पर बैंक के कई पदाधिकारी सहित बैंक के ग्राहक वरिष्ठ नागरिक मौजूद थे। और कुछ नहीं करना है, हमारा जो ऐप है फॉरवर्ड ऐप है उसमें जाइए और आप बैठ के आप कीजिएगा 2-3 मिनट का उसमें जर्नी करना। चीजें चेंज में कोई भी नहीं, इस तरह से नहीं। FDR में रेट ऑफ इंटरेस्ट में हम लोग
ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं, स्टाफ सदस्यों को ज्यादा देते हैं, पेंशन लोन भी देते हैं। जो भी पेंशनर है अगर उसका पेंशन आता है तो 8 लाख रुपया तक का पेंशन लोन भी दे सकते हैं, उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। पेंशन पे लिया उसको इन्वेस्ट कर दिया जाता है, उसको भी उससे फायदा होता है थोड़ा सा। क्योंकि पेंशन में क्या होता है कि पेंशन आने के बाद आपको जनरल लोन, हाउसिंग लोन ये सब मिलने में दिक्कत के बाद ये प्रणाली है कि लोग जो है घर और बनाना शुरू करते हैं। लहरियासराय ब्रांच में तो मैं अभी नया आया हूँ। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं लहरियासराय ब्रांच को अच्छे से अच्छे मुकाम पे ले जाऊँ। जितने भी कस्टमर हैं हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं उनको बेस्ट सर्विस दूँ, और जो भी नए कस्टमर हैं, जो भी हमारे आसपास के दुकानदार हैं या जो भी बंधु हैं, मैं उन्हें अपने बैंक से जोड़ूँ और बैंक के जो भी प्रोडक्ट हैं वो प्रोडक्ट का उनका अच्छे से अच्छे लाभ उनको दूँ। क्या शुभ नाम हुआ? शुभ नाम मयंक मयूरेश। महिला ITI दरभंगा में उद्योग विभाग द्वारा स्टार्टअप आउटरीच प्रोग्राम के तहत सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान दरभंगा के प्राचार्य राजकुमार ठाकुर द्वारा किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि नवल किशोर पासवान, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र दरभंगा उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन मनीष कुमार, स्टार्टअप को कोऑर्डिनेटर उद्योग विभाग द्वारा किया गया। इस अवसर पर मनीष कुमार एवं अनिल कुमार द्वारा प्रोग्राम के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। इस प्रोग्राम का उद्देश्य कौशल युवा प्रशिक्षणार्थी को उद्यमी बनाने के लिए मार्गदर्शन दिया गया। स्टार्टअप पॉलिसी के तहत युवाओं को जानकारी दी गई। सेमिनार के दौरान बताया गया कि युवा एवं युवतियों को बिहार सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के ब्याज मुक्त ऋण लेकर एवं रोजगार चला सकते हैं और नौकरी करने के बजाय रोजगार देने वाले बन सकते हैं। इसके साथ ही उक्त अवसर पर युवा एवं युवतियों के क्रिएटिविटी को समझने के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 300 परीक्षार्थी ने भाग लिया। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान लाने वाले प्रशिक्षणार्थियों मनीषा कुमारी, रवि कुमार मिश्रा एवं रोहित कुमार चौधरी को पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र प्रदान किया गया एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था के प्रशिक्षणार्थियों द्वारा बनाए गए इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी का प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम में नागेंद्र प्रसाद ठाकुर, किशोर कुमार, संजय कुमार यादव, राकेश कुमार झा, सुजीत, हर्षानंद कुमार, सुदानंद कुमार, गौतम लाल दास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के कर्मी मौजूद रहे। आशा कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए, 26,000 मानदेय दिया जाए, रिटायर पेंशन दिया जाए सहित अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर आशा कार्यकर्ता महिलाओं के द्वारा दरभंगा समाहरणालय के समक्ष प्रदर्शन किया गया। अपनी मांगों को पूरी करने को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कहा, यदि हम लोगों की मांगे पूरी नहीं हुई तो हम लोग आंदोलन तेज करेंगे और इसके लिए जहां तक जाना पड़े वहां तक जाएंगे। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में आशा कार्यकर्ताओं की भीड़ देखी गई। सरकार खोलो कान, नहीं होगा चक्राजाम। आशा का मान लेना होगा, सन्मान करना होगा, बेसन्मान करना होगा। सारी सोच नहीं चलेगी, सोचने को शक्ति नहीं है। मोदी को, ज्योति को, नीतीश को, वो क्या कहते हैं स्वास्थ्य मंत्री को, हम लोग का ना सूत्री मांग है। क्या मांग है? मांग है, सुने, पहला मांग है जो हम लोग को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। दूसरा है जो हम लोग की प्रोत्साहन राशि कमीशन नहीं लेंगे। हम लोग को 26,000 मानदेय दिया जाए। हम लोग को रिटायर पेंशन दिया जाए। बुढ़ापा पेंशन कर दिए हैं मोदी जी, और ऐसा को नहीं करेंगे। घर जाके क्या खाएंगे? मिट्टी भर के खाएंगे। 60 वर्ष की आदमी क्या खाएगी घर जाके? उसके बाद मांग है हम लोग को जो नहीं क्या कहते हैं, महंगाई तो 2005 से अभी देखिए, जब 2005 में 2 रुपया आलू की दाम था, अभी 20 रुपये हो गया। क्या सरकारी कर्मचारी के लिए महंगाई भत्ता बढ़ रहा है और आशा कर्मी के लिए महंगाई नहीं बढ़ रही है? हम लोग को भी महंगाई बढ़ रही है। हम लोग का बाल बच्चा कहाँ जाएगा? सरकारी स्टाफ का बच्चा DM बनेगा, मास्टर बनेगा, और आशा कर्मी के बच्चा क्या बनेगा? 1,000 प्रतिशत राशि। हम लोग को वही चाहिए, सरकारी मानदेय चाहिए। 1,000 नहीं चाहिए और 10,000 हम लोग को मानदेय चाहिए। क्या नाम हुआ? हम जाले प्रखंड से मंतौर कुमारी, आशा फैसिलेटर। राशि आशा को नहीं चलेगा, सरकार को मानदेय देना होगा। जिस हाल में दे हम लोग लड़के लेंगे,
लाठी से लेंगे, बंदूक से लेंगे, लेकिन रोड पर ला करके खड़ा कर दिया है। तो हम लोग को सरकारी कर्मचारी के दर्जा दे, नहीं देगा तो हम चैन हराम कर देंगे। 60 साल तक के ड्यूटी हम इसके अंदर में करेंगे, उसके बाद हम कहाँ जाएंगे? बच्चा के पास, अपना पति के पास इतना दिन हम अपना ड्यूटी करके अपना हक लेकर के खा रहा है। 60 साल के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे? इसलिए हमारा अधिकार पूरा होना चाहिए, नहीं होगा तो सरकार को नींद हराम कर देंगे, कुर्सी से उतारेंगे। क्या मांग कर रहे हैं आप? हम लोग मत रखने के लिए आया है। सरकार हम लोगों को रात दिन हम लोग खटते हैं, लेकिन सरकार हम लोग की बात को नहीं सुनती है। बहरी के सरकार को हम लोग कान खोलवाने आए हैं कि सरकार जब आशा क्षेत्र में रात दिन समझती नहीं है और क्षेत्र में जाती है काम करने के लिए अपना बाल बच्चा को छोड़ के, तो सरकार उससे मेडल लेती है, लेकिन आशा को क्या दिया जाता है? कुछ भी नहीं। 1000 दे रही है, वो भी पारितोषिक दिया जा रहा है। इसीलिए हमको मानदेय चाहिए सरकार से, सरकारी कर्मचारी का दर्जा चाहिए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम गीता देवी है, मैं सिंहवाड़ा प्रखंड PSC से आई हूँ। कितने के संख्या में आप लोग यहाँ पे? हम लोग मुहर्रम की 1 तारीख पर दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी की ओर से और डब्बू खान और रुस्तम कुरैशी की सदारता में निकला मुहर्रम का जुलूस। जिला मुहर्रम कमेटी किला घाट दरभंगा के पास से मुहर्रम का जुलूस निकला। हजरत बिका शाह सैलानी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार शरीफ से मिट्टी लाने का रस्म अदायगी की गई। वहीं मुहर्रम के जुलूस में हजारों लोगों ने शिरकत की। गाजे बाजे के साथ मुहर्रम का जुलूस निकाला गया। यह जुलूस दरभंगा किला घाट से निकलकर मसरफ बाजार होता हुआ दरभंगा टावर चौक, लालबाग, मिर्जापुर चौक, खानका चौक, नाका नंबर 5, कोतवाली थाना होता हुआ हजरत बिका शाह सैलानी रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार शरीफ से मिट्टी लाने की रस्म अदायगी की गई। इस मुहर्रम के जुलूस में मुहर्रम के खिलाड़ियों ने तरह तरह के कर्तव्य का प्रदर्शन किया। पहली तारीख है, क्या संदेश देना चाहिए? सदर साहब आपको सारी बात बता चुके हैं। आज पहली तारीख है, जो हर साल पहली तारीख को मिट्टी लाने का रस्म अदा किया जा रहा है, वो आज जुलूस के शक्ल में जाएंगे हम लोग और मिट्टी लाने का रस्म को अदा करेंगे आज के दिन। किस तरह से जाया जाएगा और क्या कुछ लोग रास्ते में किस तरह से जाएंगे खिलाड़ी? सब लोग जिस तरह से खेलते हुए जाते हैं, लाठी भाजते हुए जाते हैं, सब लोग रास्ते में भाजते हुए जाएंगे। यहाँ से निकलेंगे तो किला घाट से होते हुए टावर जाएंगे, टावर से मिर्जापुर, मिर्जापुर से नाका नंबर 5, वहाँ से पटियाली से जाकर इसका एग्जाम किया जाएगा। क्या कुछ मुहर्रम का संदेश, क्या कुछ पैगाम इस माध्यम से देना चाहिए? आपके माध्यम से संदेश देना। जुलूस निकल रहा है, किस तरह से जुलूस निकल रहा है, क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, आज मुहर्रम की पहली तारीख है। जैसा कि मालूम है कि आज मिट्टी लाने की रस्म की अदायगी की जाती है, जो जुलूस की शक्ल में किला घाट से टावर, मिर्जापुर, 5 नाका और जाने के बाद वहाँ से मिट्टी लाने की रस्म अदा की जाती है। किस तरह से लोग जाएंगे और क्या कुछ पैगाम देंगे आज के दिन में, क्या कुछ विशेष है? देखिए, ये तो शहादत का
मौका है, शहादत मनाई जाती है इसमें। और हम लोगों से यही अपील करते हैं कि आपसी सौहार्द बनाकर, आपसी मेल जोल बढ़ाकर, आपस में कुछ भी तरह का तनाज़ा नहीं करते हुए शांति से जुलूस को ले जाए। यहाँ पे जो है कौन सा मुहर्रम कमेटी है और क्या कुछ यहाँ पे किस तरह से नुमाइश किया जा रहा है, क्या कुछ प्रोग्राम है? जैसा कि मालूम है मुहर्रम हराम की आज पहली तारीख है। हुसैनी अखाड़ा मोहल्ला मुफ्ती सासुपन की तरफ से ये मिट्टी लाने की रस्म पहली तारीख को अदा की जा रही है। मिट्टी ला करके यहाँ पे समर्पण किया जाएगा। किस तरह से लोग यहाँ पे जाएंगे और खिलाड़ी का क्या कुछ शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ से लोग जाएंगे आपस में मिलजुल करके, और वहाँ मिट्टी लाने की रस्म को अदा कर करके पुनः फिर अपना घर पे आकर के वापस आएंगे। कहाँ से मिट्टी लाया जाएगा, इसके लिए क्या रूट है? ये भीकासा सलानी दरगाह से रूट है। ये यहाँ से किला घाट से दरभंगा टावर से मिर्जापुर चौक से पुनः कोतवाली ओपी होते हुए आपको भटियारी सराय स्थित दरगाह भीकासा सलानी पे जाएगी। और हम लोग ऐसे ही किला घाट होते हुए, टावर होते हुए, मिर्जापुर होते हुए कोतवाली चौक आएंगे और सब भटियारी सराय जाकर के बाद से मिट्टी लेने की रस्म पूरी की जाएगी और सब फिर अपने अपने घर सब लोग जाएंगे। मिट्टी लेने की रस्म पूरी की जाएगी, वहीं फातिहा होगा और उसके बाद सब अपने अपने लोग अपने अपने घर पर जाएंगे। लाठी मिला करके जाएंगे और एक दूसरे को मिलते मिलाते हुए लेकर के जाएंगे। हिंदू मुस्लिम इसमें सब लोगों का सहयोग है, सब लोग एक साथ जाएंगे। लगभग कितने लोग इसमें शामिल हो रहे हैं? लगभग 200 से 250 लोग इसमें शामिल रहेंगे। ये मोहल्ला मुफ्ती सासुपन मोहल्ला। नाम बता दे अपना। नाम मोहम्मद फारूक। तो ये थे अब तक के समाचार, इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।